यार ये आईपीएल बड़े मैचों में डिसअपॉइंटिंग होना कब बंद करेगा? कल कमबैक सैटरडे देख के आ रहे हैं हम लोग। सीएसके मैच जीत गई, संजू ने सेंचुरी लगा दी, अभिषेक के रन आ गए, मुंबई अभी भी वहीं की वही है। अबे ऐसे नहीं हिलेगी दुनिया यार, छोड़ दो तुम। अब कौन बीकेएल साला था जिसने इस टीम को 11/10 रेट कर दिया था? ये आपने ही कहा था। हर मैच में फिर वही परफॉर्मेंस भाई। दुनिया हिलाने के नाम पे ये टीम हर मैच में दूसरों का हिला के आ जाएगी, 2 पॉइंट फ्री में दे देगी और नेट रन रेट अलग बूस्ट हो जाता है। मतलब अगर 240 बनाई है आरसीबी ने तो मुंबई नहीं चेस करेगी तो कौन करेगा? इफ मुंबई विद रोहित, तिलक, सूर्या, हार्दिक, रिकल्टन एंड शेरफेन रदरफोर्ड, अगर ये लोग नहीं चेस कर पा रहे हैं ऐसा टारगेट, तो भाई को मतलब क्या है फिर आईपीएल? लास्ट ईयर इन दोनों टीमों का जब मैच होता, हमें आइकॉनिक फोटो मिली थी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में, विराट कोहली सेलिब्रेट करता हो जब उन्होंने मुंबई को हराया था। इस साल इनको बदला लेना था। हौसला ईंधन बदला के नाम पे हौसला ईंधन भोग करके आए ये लोग। मैं तो बता रहा हूँ, आई एम डिसअपॉइंटेड विद दिस संडे। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई जीटी जीत गई इसलिए पाहुल नाखुश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, जीटी जीती अच्छी बात है, लेकिन भाई दोनों मैचेस वन साइडेड से बोरिंग से मैचेस दिखा दिए तुम लोगों ने। मतलब कोई कंपटीशन नहीं, कोई लेवल नहीं, कुछ नहीं। कोहली और रोहित को इंजरी अलग हो रखी है, और यहाँ एक एलएसजी को वर्ल्ड कप जीतता हुआ देखते थे हम हर हफ्ते, वो भी नहीं देख पाए इस बारी। मुंबई इंडियंस अंदर हार्दिक पांड्या कैप्टन भाई ये फोटो रियल है क्या? खत्म तो है इनका मैटर, देखो ये तो सच है भाई। ऊपर से इतनी बेशरम टीम बन चुकी है मुंबई इंडियंस की, मैच हारने के बाद ना कोच आया ना पांड्या कैप्टन आया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने, इन्होंने भेज दिया शर्फेन रदरफोर्ड को। भाई ब्रो लुक्स लाइक ही इज फोर्स्ड टू बी हियर, ऐसा लग रहा है इसको बोला है कि भाई तेरे को खाना नहीं देंगे अगर तू आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करके आया। ऊपर से अकेला अच्छा भी यही खेला था। इन लोग के लिए एक ही लाइन बोल सकते हैं अब, लौट आओ नितिन मेनन, मजाक नहीं रहा है। अब कुछ नहीं होगा, सूर्या, तिलक और हार्दिक को टीम में रख के भाई। नितिन मेनन, अनिल चौधरी होते थे भाई, वो अलग ही लेवल के बंदे थे इस टीम के लिए। जब वो थे तो मजाल है इस टीम को कोई छू दे भाई। अब आता जाता हर कोई आके पेल के जा जाती, 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस। ऊपर से भाई मुंबई खेली अच्छा नहीं, और मैच इतना लंबा जो इन लोगों ने कराया ना, बाई गॉड की कसम, धुरंधर से 2-3 मिनट कम ही होगा ये मैच की लेंथ। उल्टा मुझे लग रहा है 10 मिनट ऊपर ही था भाई। कितना मतलब टाइम पास, टाइम वेस्ट, और इतने भांग भोगड़ा के बाद भी मैच हार के आ गए। 25 में आरसीबी वन बाय 12 रन, 26 में आरसीबी वन बाय 18 रन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 15 years MI lost back-to-back matches against RCB at Wankhede. That is huge भाई, ये लेगेसी पे बात आ रही है। And chasing so goated by this 11/10 टीम की लास्ट ईयर आरसीबी ने इनको 220 का टारगेट दिया था, इस साल 240 का दिया। लेकिन ये लोग अभी भी लास्ट ईयर वाला चेस करके आए 222। लास्ट ईयर तो जीत ही गए, और वो भी रदरफोर्ड भैया की जय हो भाई। मैं बता रहा हूँ, बैटिंग सो फकिंग फिनिश्ड दैट मुंबई इंडियंस का कोई बैटर नहीं चला है। दोनों बैटर जो चले ना वो जीटी के है। मतलब टेक्निकली यू नो भाई, रदरफोर्ड भी जीटी का प्लेयर है, इस साल लेके आया। हार्दिक पांड्या को भी 2 साल जीटी से ही पहले लेके आए थे ये लोग, वही दोनों ने रन मारे। इनका अपना कोई प्लेयर नहीं चल पा रहा है। कहाँ चली गई भाई वो एमआई एकेडमी? ढूंढ के लाओ उसमें से 3-4 पोकेमॉन लगाओ भाई मिडिल ऑर्डर में, ताकि रन तो मारे। कैसे खेल रही है ये टीम? अब तू 25 बॉल पे 50 मार के मेरी बेइज्जती मत कराती हो। कोहली ने स्लो खेला तो मैं भी तो मैं खेलूंगा ही नहीं एक्चुअली। सूर्य शर्मा गॉट द विकेट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर 3 विद ब्लॉन्ड प्लेटिनम हेयर कलर तिलक वर्मा फॉर 1 of 3 while chasing 241, 2 fire emojis. Let's go भाई, what a guy भाई साहब। 20 of 14, 0 of 2, 14 of 10 and 1 of 3. This is तिलक वर्मा स्कोर्स। टोटल मिला के भाई 35 रन बनाए गए 4 मैचों में। व्हाट अ मिडल ऑर्डर, व्हाट अ मुंबई एकेडमी भाई, लेट्स गो। पिछले साल बंदा स्लो खेल रहा था तो रिटायर आउट करना पड़ रहा था मैचेस में, इस साल खेल ही नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट बैट्समैन है नंबर 3, 3 बॉल्स बैटिंग, 19.3 balls rest. Londiamati 24/7, 8 crore in the bank every year. My man is living his best. मैं ये सोच रहा है फैंस के लिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। द 2 प्लेयर्स जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा किया करते थे, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, जो अपनी मुंबई की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरिट पे इंडियन टीम में आए थे, इंडियन टीम को वर्ल्ड कप भी जिताया है, वही अब मुंबई के लिए परफॉर्म करना बंद कर चुके हैं। तिलक वर्मा वाज वेयरिंग अ ब्लैक आर्म बैंड टू protest against his own selection in playing 11. Tilak Verma has played 58 matches in IPL and hasn't even won single player of the match award, while Shreyas Iyer has won 5 player of the match awards in the last 20 matches. It will be the biggest mystery how this player played T20 World Cup over Shreyas Iyer.
दैट इज इट भाई, दैट इज द ट्वीट आई थिंक। कैप्टनसी तो देखो श्रेयस के अलग लेवल पे है ही, लेकिन द काइंड ऑफ लेवल ऑफ परफॉर्मेंसेस ही इज गिविंग, उसके बावजूद भी हमारी टीम में ऐसे दो प्लेयर्स खेलते हैं भाई जो कहीं का लेवल मैच नहीं कर पा रही। इनफैक्ट रजत पाटीदार भी तुम देख चुके हो उस लेवल की बैटिंग कर रहा है इस समय। इमेजिन हैविंग टेक्निकली साउंड क्लासी बैटर्स लाइक रजत पाटीदार एंड श्रेयस अय्यर हु कैन हैंडल प्रेशर, बिल्ड एन इनिंग्स एंड विन गेम्स फॉर इंडिया एंड स्टिल पिकिंग सूर्य कुमार यादव ओवर देम इन द इंडियन T20I टीम। देखो यार इतना भी हार्श नहीं होना है, बट फेयर डिबेट। विदेशी शशांक स्वदेशी शशांक बेचारा अकेला रदरफोर्ड लगा रहा यार, अकेला बेचारा मारता रहा। अगर अर्शदीप होता ना आरसीबी का एक बॉलर भाई, तो गेम खत्म था। मदद करना देवी नहीं की। आरसीबी becomes the first team to beat Hardik Pandya team when Mahika came to watch the match. रुला दिया ना बेचारी को। एंड देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ भाई, प्लेयर्स डू लुक डिसइंटरेस्टेड, मतलब ऐसा लग रहा है किसी को चेस करने का मन ही नहीं था। जो पहले दो आए थे वो थोड़ा बहुत खेल रहे थे, आई मीन रोहित और रिकल्टन के बाद किसी ने कोई इंटेंट नहीं दिखाई। तुम ये सोच के देखो इस पूरी टीम में कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो रजत पाटीदार की तरह आए और बोले मैं बॉल वन से मारूंगा। कोई रोल डेफिनेशन नहीं है, ऐसा लग रहा है सबको बोल दिया जाके बस अपना खेलो, अपनी बैटिंग करो, और सब उस हिसाब से हग रहे हैं। तो मैनेजमेंट कैप्टेंसी दोनों में प्रॉब्लम दिख रही है। आई थिंक नाउ इट्स टाइम वी हैव स्टार्ट हैविंग दिस डिस्कशन कि क्या हार्दिक का जीटी से मुंबई आना वाज इट अ गुड डिसीजन। इवन ये कैप्टेंसी भी नो लुक वाली करता है वही नो लुक वाली और फार्मिंग कैप्टेंसी हो रही है। आई मीन उसका एग्जांपल ही है, हार्दिक पांड्या लिटरली ब्रॉड स्पिनर मयंक मार्कंडे अगेंस्ट स्पिन बैशर रजत पाटीदार। आई थिंक दैट्स इज एवरीथिंग। मतलब कोई भी बच्चा बैठा बता देगा कि भाई रजत पाटीदार के अगेंस्ट स्पिनर नहीं लगाना है, उसकी यही इमेज है, 2 सालों से वो पेलता है स्पिनर्स को, और वही किया उसने। लीविंग जीटी was Hardik Pandya's biggest mistake and removing Rohit Sharma from captaincy was MI's. He had everything as GT captain. He was their homeboy and won them the trophy in the very first season and took his team to 2 back-to-back finals where he lost by the barest of margins. What do you think इस चीज में? Because I know कि अभी it's too early in this season to say this कि भाई हार्दिक को एकदम हटा ही दो, वापस जीटी चला जाए, बट प्रॉब्लम तो दिख रही है और मुंबई की तरफ से इंटेंट नहीं लग रही है। इवन तो यही सेम टीम लास्ट ईयर गई थी भाई, सेमीफाइनल खेल के आ रही थी ये टीम, बट इस साल वो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। इससे अच्छा तो मतलब पहला मैच हार ही जाते तुम लोग, तो शायद तुम ऐसा अच्छा खेलते, बट अगेन कुछ तो है जो कि हो सकता है इफेक्ट कर रहा हो, या फिर अगर वही बात है 4 मैच बाद टर्न अराउंड कर देंगे तो सारी बातें करने लग जाएंगे भाई हार्दिक ग्रेटेस्ट कैप्टन। ऑन पेपर होता आईपीएल तो अब तक 10 ट्रॉफी जीत चुका होता। और वही बात है, बैटिंग तो रद्दी थी ही थी, बॉलिंग और भी रद्दी थी। 240 रन खा लिए इन लोगों ने बहुत आराम से आरसीबी से, और अभी बीच में थोड़ा पुल बैक मार लिया इन लोगों ने, वरना 270-80 पड़ने वाले थे क्योंकि आरसीबी ऑलमोस्ट 13-14 ओवरों में 200 रन बनाने वाली थी। 3 people looking at each other have same number of wickets in IPL 2026. Five, what has happened to my man Bumrah भाई? 4 मैचेस 0 विकेट्स। कैन यू इमेजिन बुमराह पुलिंग दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, दैट टू जब इस बंदे ने हमें वर्ल्ड कप में पीक परफॉर्मेंसेस दिखा के जिताया टूर्नामेंट। बीबीसी कैंसिल भाई, सिर्फ बातें जो इनसे विकेटें तो निकलती नहीं है, अकेला बेचारा आके शार्दुल विकेट्स ले रहा होता है एंड में, इनसे कुछ नहीं होता। कमिंग टू आरसीबी की परफॉर्मेंस भाई, 240 रन पेले हैं इन लोगों ने कर्टेसी ऑफ रजत पाटीदार। एंड कौन कौन जेकब बेथल को आने के लिए बोल रहा था टीम में, आ गया भाई सॉल्ट फॉर्म में, और उसने ये इनिंग्स इसीलिए खेली ताकि जो बोल रहे थे ना लास्ट मैच तक कि सॉल्ट को ड्रॉप करो, बेथल को खिलाओ, ये हाईलाइट उसको भेज सके बस। भगवान आखिर कैसे दिखते हैं आरसीबी फैंस अलग लेवल पे है भाई। किसने बोला आरसीबी से डिविलियर्स रिटायर हो गया है? एक बार इस बंदे पे नजर डाल के तो देखो, रजत पाटीदार या फिर जसकीरत सिंह पाटीदार ही कह दे भाई, पेलता एकदम ये जसकीरत सिंह रांगी जैसा है। मैंने रिकॉर्ड बताया था ना कि अभी 2 लगातार बारी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आरसीबी वानखेड़े पे जीत गई है, दोनों में रजत पाटीदार ने 50 लगाई है। पिछले बार तो प्लेयर ऑफ द मैच भी था ये बंदा। एंड देखो जब से आया ऑब्वियसली इसने किस्मत बदली है टीम की, लेकिन दिस सीजन यू हैव टू अग्री रजत पाटीदार इज समथिंग एल्स मैन। He is a beast, बॉल वन से पेलने वाला। He is AB डिविलियर्स reincarnated। 4 मैच 195 रन, ऑरेंज कैप की रेस में सेकंड विद 214 का स्ट्राइक रेट। मोस्ट सिक्सेस आफ्टर 42 आईपीएल इनिंग्स में क्रिस गेल के 129 थे, सेकंड नंबर पे रजत पाटीदार है, एंड्रे रसल से भी ऊपर। दैट इज सम क्रेजी स्टैट एंड दैट जस्ट टेल्स यू कि रजत पाटीदार इस समय इंडियन लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा है, ये वेस्ट इंडियन लेवल पे ऑपरेट कर रहा है। रजत पाटीदार completed 3000 runs in T20 cricket today. His batting average stands at 35.23 with a strike rate of 157.
No other batter in T20 history has scored more runs than him with both higher average and strike rate. भाई, do we need to have a conversation about Rajat Patidar and Indian team right now? I mean, एक कंपैरिजन देखूं, ऐसे बहुत प्लेयर हमने देखे हैं, जब सूर्या भाई भी नए नए आए थे ना, तो ऐसे ही नंबर्स आ रहे थे, बहुत तगड़ा खेल रहा था बंदा। लेकिन रजत पाटीदार में एक डिफरेंस मुझे लगता है कि ये थोड़ा टेक्निकली साउंड है, कंट्रोल्ड है। मैन लिटरली अनलॉक डिविलियर्स काइंड ऑफ नॉक अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। एक्चुअल फैक्ट, एंड इनफैक्ट हर मैच में जब भी आ रहा है ना, तब भी यही लग रहा है कि ये डिविलियर्स की तरह ही पेल रहा है। ऐसे 11 बॉल में 30 रन हो जाते हैं बहुत आराम से। इसके 250 का स्ट्राइक रेट, जब देख लो 250 का स्ट्राइक रेट होता है। और मेरे को यही अच्छी बात लगी कि आरसीबी ने कभी डिविलियर्स को रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करी है, जैसे बाकी फ्रेंचाइजीज करते हैं ना, लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स लाके रिप्लेसमेंट करने की, वो कभी भी नहीं करी आरसीबी ने। एंड दे समहाउ दे जनरेटेड रजत पाटीदार आउट ऑफ नोवेयर, जो कि अब वही बन चुका है इंजरी रिप्लेसमेंट। बाय द वे, बोथ ऑफ देम गॉट इंजर्ड टुडे। पीक रोको मोमेंट भाई, तू रन नहीं बनाएगा, मैं भी रन नहीं बनाएगा, तू स्लो खेले। हर्ड रोको इज इंजर्ड। पीक मीम भाई, पीक मीम भाई। विरुष्का, सैफीना, दीपवीर, ये सब ओवररेटेड है भाई। असली प्यार अपना रोको है। आई थिंक इनके बीच में कुछ चल रहा है, एंड वी नो समवन डजंट लाइक इट। आज वैसे कहीं आरसीबी गलती से 300 ना बना दे तो कोहली भाई ने कहा कि मैं तो मतलब आई विल प्ले लाइक इट्स 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई फाइनल। एक तो ओडीआई फाइनल बोलते हैं और फिर 240 का स्कोर देख लेते हैं, तो फिर मतलब अलग ही टैंजेंट पे हम चले जाते हैं, लेकिन वहां नहीं जाएंगे हम आज। एंड देखो, द कॉस्ट ऑफ बीइंग विराट कोहली इज कि तुम एक इनिंग 130 की 140 की खेल दो, एंड मीम्स की बारिश। टेंशन ना ले तेरी तरफ से। पीक भाईचारा, फिल सॉल्ट, वैभव सूर्यवंशी, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड। कुछ ऐसी ही पार्टनरशिप थी आज। वैसे आज तो भाई मीम्स की बारिश हो रखी है इस वीडियो में, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है ना, मैच ही नहीं अच्छे हुए, मैं क्या कर सकता हूँ। वैभव सूर्यवंशी ने बोला था 15 साल का हूँ तो 15 बॉल में ही 50 बनाऊंगा। मीनवाइल विराट कोहली 37 साल का हूँ तो 37 बॉल में ही 50 बनाऊंगा। लेकिन 50 मारी, 2 रिव्यू वेस्ट करे, उसके बाद विराट भाई फील्डिंग करने नहीं आए। उसका अपडेट यही था कि विराट वाज सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन एंड ऑल्सो फीवर बाय द वे। तो एज पर रिपोर्ट्स फ्रॉम आरसीबी कैंप, विराट इज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर फॉर द लास्ट 2 days and is not in his 100% condition. That's why he's not fielding tonight. Along with fever, he is facing some eye issues, probably infection, but it is nothing serious. The medical team is monitoring him and he is expected to recover soon. और commentary में भी I think ये mention की गई थी चीज, विराट uncomfortable लग ही रहा था, तभी वो uncomfortable सी 50 भी आई है। और ठीक है भाई, मतलब इवेंचुअली हो सकता है दोनों रिटायर आउट हो सकते थे आज, रोहित और विराट, लेकिन विराट फिर भी खेल गया और अपनी विकेट दे दी। एंड मिशन सक्सेसफुल भाई। 300 नहीं हो पाया आरसीबी के। अब मुंबई 70-80 रन से हारती, अच्छा थोड़ी लगता। बट एक सेकंड, ये मैच हटाओ और मुझे ये बताओ, व्हाट इज अप विद कृणाल पांड्या एंड हार्दिक पांड्या। एक तो कृणाल पांड्या ने ये ट्रेविस स्कॉट वाला फीन हेयर कट करा रखा है, जो हेयर स्टाइल बना के आ गया था भाई। उसके बाद ऐसी बाउंसर डालेगा तो लगेगा जॉफर आर्चर। बट व्हाट इज द टी, बिकॉज देयर वर नो स्माइल्स एक्सचेंज। जब दोनों एकदम आमने सामने थे, हमने हर साल देख लिया है भाई, जब भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं देयर इज थोड़ा बहुत बैंटर होता है, थोड़ा बहुत एक दूसरे को देख के हंसते हैं, कुछ तो रिएक्शन होता है। आज तो भाई बिल्कुल एकदम शांत। और जब बाउंसर भी डाली थी कृणाल ने हार्दिक के एकदम मुंह पे बाउंसर डाली, उसके बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं, उधर मुड़ के हार्दिक वापस चला गया। इनफैक्ट जब हार्दिक आउट हुआ, Krunal was celebrating like crazy and Hardik kind of gave a cold सा stare जाते हुए। तो is there something सुनने में तो कुछ चीजें आई है, of course confirmed कुछ भी नहीं है, लेकिन could be a rift. Remember this kid? This is him now. Somebody play Fiend भाई, somebody play Fiend. खैर, ये हमारा इंटरेस्टिंग वाला मैच था जो ऊपर वन साइडेड दिन में मैच हुआ। उसमें तो भाई क्या ही बोले, जीटी एज यूजुअल भाई टॉप 3 हिटिंग इट। ऑफ कोर्स साई सुदर्शन बिकॉज ऑफ पनौती पार्क कमिंग बैक नहीं चल पाया, लेकिन शुभमन गिल एंड जॉस बटलर दे परफॉर्म्ड रियली वेल। इवन तो मतलब गिल की भी 50 थोड़ी बहुत मतलब ठीक है, बट ठीक है 170 की चेज थी भाई। मैं स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा की। भाई व्हाट हैपेंस टू माय ब्लड इन आईपीएल टूर्नामेंट्स। ये कौन सी गोली लेता है आईपीएल से पहले जो इसको इंटरनेशनल से पहले नहीं दी जाती है, बिकॉज ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एनिमल। 4 for 28 अगेंस्ट एलएसजी की बैटिंग लाइनअप व्हिच इज सपोज्ड टू बी गुड ऑन पेपर। भाई 4 ओवर में तुम 7 की इकोनॉमी से आईपीएल में बॉलिंग कर रहे हो, 4 विकेटें निकाल रहे हो, प्लेयर ऑफ द मैच जीत रहे हो, और इंटरनेशनल में आके भाई तुम हवा टाइट। वहां बुमराह 4 मैच से विकेटलेस चल रहा है, जो हमारा बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है,
और इसकी विकेटें नहीं रुक रही है यहाँ पे। पर्पल कैप आ गई है फिर से सर पे। 2025 में भी जीता था, इस साल भी जीत गया है। इस मिस्ट्री का आंसर किसी के पास नहीं कि हाउ डज प्रसिद्ध कृष्णा बिकम प्राइम डेल स्टेन व्हेन ही प्लेज इन दैट जर्सी। गरीब रिंकू दिस वर्जिन जायसवाल बट व्हाट अबाउट छपरी पंत? भाई देख रहे हो लेवल्स होते थे ऋषभ पंत के 2018 में व्हेन ही वाज दिस यंग भाई। मतलब ऑरेंज कैप होल्डर, ऑलमोस्ट 700 रन का सीजन। अब तो मतलब 3-4 सीजन मिला के 700 बन जाए तो भैया 27 करोड़ वसूल लिए जाएंगे। अब तो धीरे धीरे गोइंग का ही सही लगने लगा है। मजाक में बोल रहा हूँ लेकिन जेन्युइनली भाई, मतलब तुम ये सोचो कि 2 सीजन हो गए तो टोटल 54 करोड़। मैं ना सहता भाई, मैं ना सहता अगर कोई ऐसी परफॉर्मेंस देता और उसके बाद मेरी टीम को वर्ल्ड कप भी ना जिताए। क्रिकेट humbled both Nicholas Pooran and Henrik Klassen like anything. Both of them got 20 plus crores in IPL contracts and multiple franchisee contracts around the globe, and both of them announced retirement when they were batting at the peak of T20 cricket. Now Pooran is struggling to score run a ball. He's the same Pooran who was scoring 200 to 300 का strike rate every game and used to complete his 50 by 20 balls. Franchisee cricket cannot be the substitute of international cricket. When you come to IPL from internationals, IPL feels easy, but when you come to IPL from T10 and Abu Dhabi League, then it feels the most difficult tournament. If Klassen and Pooran went to have a long career, then just like Quinton de Kock, they need to reverse the retirement decision. It was foolish of them to take such early retirements. This is something that I agree with because इन दोनों की बैटिंग इस साल वो लेवल की बिल्कुल नहीं आ पा रही है। क्लासन को भी तुम देखोगे जो दानव का टैग मिला था, ही इज नॉट लिविंग अप टू दैट मार्क। एंड कम टू पुरान, जो बीस्ट गौतम गंभीर ने निकोलस पुरान को बना दिया था वो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट लास्ट सीजन तक पुरान वाज प्लेइंग डिसेंट गुड, इस सीजन तो बुरी हालत हो चुकी है। एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज दे हैव टेकन रिटायरमेंट। ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ही नहीं रहे, ये जाके लीग्स खेलते हैं और उसमें तुम्हें पता है क्या होता है उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे तो ऑफ कोर्स तुम कैसे खेल पाओगे भाई गोट प्रसिद्ध कृष्णा को। पॉइंट्स टेबल उठा के देखे तो भाई मैं नीचे से देखना चाहता हूँ। देखो केकेआर, सीएसके, एमआई, एसआरएच। आर यू टेलिंग मी टॉप 4 टीम्स फ्रॉम द बॉटम है 15 ट्रॉफीज? भाई ये तो हाल हो गया है आईपीएल का भाई। मतलब बेस्ट टीम्स के बुरे हाल कर दिए हैं, नीचे लाके खड़ा कर दिया है। एंड टॉप पे राजस्थान अनबीटन, पंजाब अनबीटन, आरसीबी एक मैच हार के, और दिल्ली को तो खैर पता नहीं वो कब तक रहेगी वहां पे। बट स्टिल भाई दिस इज अ क्रेजी पॉइंट्स टेबल। आई वुड हैव नेवर इमेजिन, मतलब 1-2 टीम दिख सकती थी कि सीएसके दिख जाए या केकेआर दिख जाए, लेकिन चारों साथ में लगी पड़ी है। हैदराबाद भी वही बैठी पड़ी है। आई एम काइंड ऑफ सेंसिंग नाउ कि इस साल भी हमें हो सकता है एक नया विनर मिल जाए या फिर किसी की 1 से 2 ट्रॉफी हो जाए। आज होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान। पनौती का तो घी खत्म हो चुका है। पनौती हैज बीन जिंक्स्ड टू बिकम करेक्ट प्रेडिक्शंस नाउ। तो अब तो भाई मैं एक्चुअली घुट्टे लगा सकता हूँ। But I'm expecting a run fest because it's Danav versus Danav. Real Danav versus on paper Danavs. मतलब तुम्हें पता है। तो I of course think भाई राजस्थान रॉयल्स स्ट्रॉन्ग चल रही है, 4 में से 4 जीते हुए। I think राजस्थान रॉयल्स will win this match and टॉप परफॉर्मर में मैं सूर्यवंशी को ही डालना चाहता हूँ। आई वॉन्ट हिम टू गो ऑन एंड स्कोर अ सेंचुरी टुडे। बाकी लेट्स सी व्हाटएवर हैपेंस। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। लाइव स्ट्रीम पे तो आऊंगा आज शाम को, आ जाना नहा धो के तैयार 7:30 बजे ड्रीम इलेवन पे सारे बैठ के देखेंगे। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। पटीदार आई लभ पटीदार फ्रम नेपाल, बिग फ्यान पटीदार हेर मूल्य।